वेलकम टू stockforexcourse.com, speedearning.com, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। हर जगह हमारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा रहे हैं हम लोग। अभी सबसे बड़ा सवाल यंगस्टर्स के पास, ख़ास तौर पे ये जो जनरेशन आ रही है, करियर को लेके बहुत कंफ्यूज रहती है। तो सब लोगों को लगता है क्या स्टॉक मार्केट में फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में वो बात समझने वाले हैं और सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बात शुरू करेंगे इस बात से कि कोई भी करियर जब आप चुनते हैं तो उसको आंका कैसे जाए। हमारे पास हमेशा 4-5 रास्ते होते हैं और उनमें से किसी एक रास्ते को चुन के जब चलना होता है ना, तो हम बहुत बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्या तरीका हो? एक हमारी टेक्निक है कोरिलेशन एंड कंपैरिजन टेक्निक। जैसे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होती है ना, तो हमारे पास 4 रास्ते होते हैं कि स्टॉक में पैसा लगा दो या ज़मीन में लगा दो या एफडी में लगा दो या फिर गोल्ड सिल्वर में लगा दो। तो आप एक रास्ते पे चलते हो, पीछे 3-4 रास्ते छोड़ के आते हो, तो आपको हमेशा ही ये डाउट बना रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया। और जब जब आप परेशानी में पड़ोगे ना, तब आप जिस चीज़ को जानते हो आपको उसकी कमियां दिखेगी, और जिससे अनजान हो उससे उम्मीदें आपकी बनने वाली है कि यार अगर वहां चला गया होता तो शायद अच्छा होता। तो शुरू से जब आप अपना निर्णय लेते हो ना, उसी वक्त आपको ये समझ होनी चाहिए कि मैंने जो कुछ भी चुना है वो पहले बाकी सारे ऑप्शन को जान के समझ के चुना है। इसलिए हर कदम चलते वक्त ऐसे लड़खड़ाना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि आज हम एक कैरियर को चुनते वक्त क्या क्या चीज़ें देखें। तो एक कैरियर को चुनते वक्त सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे पहली बात यह है कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम करना आपको अच्छा लगता है क्या? ऐसा तो नहीं लगता है कि वो काम मुझसे बिल्कुल बोझ लगता है, मुझे, मेरे से होता ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप वहां कितने टाइम काम करते हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा भी काम करना पड़ता है क्या? और जितना टाइम आप देते हो तो पर आवर में आपकी कीमत आपको क्या मिलती है? कि अभी पैसा कितना मिल रहा है? कि 1 घंटे का, अगर समझो दिन भर में किसी की सैलरी है, कहीं जॉब में आपको 70,000 मिल रहा हो या 1 लाख मिल रहा हो, इसका मतलब 25 दिन जब आप काम करने जा रहे हैं, 25 डेज, तो एक दिन का आपको 4,000 रुपीज़ मिल रहा है। पर आपसे वो 11 घंटे या 10 घंटे का काम ले रहे हैं तो 1 आवर आपको 400 रुपीज़ पे कर रहा है। उसमें से जो आप खर्च अपने जेब से करते हो आना जाना मेंटेन करने के लिए, उसको समझ के, तो वो एक बात आपको पता हो कि कितने टाइम काम कर रहा हूँ और जो भी काम मैं कर रहा हूँ वहाँ आसपास का माहौल क्या है। मतलब मुझे क्या बहुत कुछ झेल के, मजबूर हो के, उनके बताए तरीके से, बताए गए टाइम पे वो उनका चुना हुआ काम, बताया हुआ काम करना पड़ता है, या फिर मैं आज़ादी से जो मैं करना चाहता हूँ वो करना पड़ता है, होता है। ये एक बात देखेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं ना, तो आप वहाँ पे स्टोरेज लेते हैं, वो 32 MB 64 MB आप GB आपको दे रहे हैं, तो आप पूछते हैं कि भाई एक्सपांडेबल है, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? तो कोई कह रहा है कि नहीं, आप इसको और ये 256 और डाल सकते हो या 512 GB और ऐड कर सकते हो इसमें मेमोरी कार्ड। मतलब हम कहाँ तक फैल सकते हैं? तो कोई भी कैरियर में सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि आगे बढ़ने के चांसेस कितने हैं। अब बढ़ने के चांसेस तो हर जगह ये बात है कि जितना मेहनत करोगे, जितना तरीके से सीखोगे, जितना डेडिकेटेड रहोगे, फोकस्ड रहोगे, उतना आगे बढ़ोगे। लेकिन हर एक फील्ड में एक बात है ना कि कितने तक आगे बढ़ सकते हो। जैसे कोई अपना अकाउंट रखने का काम कर रहा है और एक एक अकाउंट रखने में, या एक ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो पढ़ा सकता है 1 घंटे, और दिन भर में 10 घंटे काम करे 10 बैचेस पढ़ा सकता है या 10 क्लाइंट के अकाउंट मेंटेन कर सकता है। लेकिन उसके बाद एक लिमिट आ जाएगी। तो अब जब इस तरीके से हम लोग बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट बेस्ड करियर क्यों बन सकता है? इसलिए बन सकता है क्योंकि यहाँ पे इन सब सवालों के सही जवाब निकल के आते हैं। तो पहली बात तो ये निकल के आती है कि आप आधा घंटा, 10 मिनट या 1 घंटा काम करके भी अपनी दुकान बंद कर सकते हो। ट्रेडिंग में ये पॉसिबल है। स्विंग ट्रेडिंग में पॉसिबल है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में तो हफ्ते के आधे घंटे से भी काम चल जाएगा।
इन्वेस्टमेंट में ये पॉसिबल है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो आपने अगर साल में 2 घंटे निकाले और सही तरीके से काम कर खरीदी करके बैठ गए, वो स्टडी कर लिए एक दिन के लिए, तो भी आपको बहुत पैसा मिल सकता है। तो कम से कम टाइम में काम कर रहे हो, फिर काम का रिजल्ट अभी कम मिल रहा हो भले, क्योंकि हम डरे हुए, हमको नहीं पता कि बाज़ार कैसे काम करता है। तो जब हम श्योर हो जाएंगे तो हम अपना कैपिटल और टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे, तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। काम कैसे कर रहे हो? अपनी मर्ज़ी से, कौन से कपड़े पहनना है, कहाँ बैठ के काम करना है, क्योंकि अब स्मार्टफोन पे जब ट्रेड होने लगा है तो आप मॉल से करो, बीच से करो, थिएटर से करो, शादी से करो, कहीं भी बैठे हो आप वहाँ से काम कर सकते हो। और फिर स्केलेबिलिटी कैसी है? स्काई इज़ द लिमिट। मतलब अगर सही तरीके से कोई काम शुरू करे तो आज 100 रुपया पर डे कमाया मुश्किल से, लेकिन 5 साल में 1 लाख रुपये पर डे का भी लेवल देखने को मिल जाएगा। कई बार लोग ये पूछते हैं, आजकल थोड़ी उतावली जनरेशन है, पेशेंस नहीं है, 2 मिनट नूडल वाले लोग हैं ना, इंस्टेंट कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, तो वो पूछते हैं काम शुरू करने से पहले, सर पैसा कितना मिल जाएगा, एक दिन का कितना कमा सकते हैं सर, इतना हो सकता है क्या? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 5,000 रुपया पर डे, 10,000, 50,000, 1 लाख और 5 लाख रुपये पर डे की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। सवाल ये है आप कहाँ तक जाना चाहते हो। अब कोई भी करियर आप लेते हो, जैसे डॉक्टर बन रहे हैं आप, इंजीनियर बन रहे हैं आप, सीए बन रहे हैं, या आपका और कोई पैशन हो, तो अगर किसी काम को करने में आपको मज़ा आता है तो उसको सिर्फ पैसों की गिनती से उसको जस्टिफाई करें, ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि आपके पैशन को स्टॉक मार्केट का पैसा सपोर्ट करते। जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर बनना चाहता है, एस्पायरिंग एक्टर है, तो वहाँ पे क्या स्थिति बनेगी कि स्टॉक मार्केट मुझे अपने मेंटेनेंस का खर्च दे रहा है और मैं वो जो करना चाह रहा हूँ, राइटर बनना चाह रहे हैं आप, अपनी किताब लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि दाना पानी के लिए अब आपको वो चीज़ें लिखनी पड़े जो आप लिखना नहीं चाहते। भाई पैसा कमाने का काम वहाँ से करो जहाँ से पैसा बनता है, और फिर दिल से वो चीज़ करो जो आप करना चाहते हो। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे, अगर आप कोई दूसरा कैरियर बना रहे थे तो उसके इनपुट को और वहाँ कितना पैसा लगा है, कितने घंटे लगे हैं, वो सब कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने किसी भी जगह पे कैरियर बनाया है तो आपने कम से कम 20 ईयर्स का स्टडी किया है डेडिकेटेड, 15 to 20 ईयर्स। 15 ईयर्स तो हम लोग मान ही सकते हैं। 15 साल तक आपने स्टडी किया, डेली 4 से 6 घंटे आप स्कूल गए, फिर ट्यूशन गए हो तो अलग बात है। हर साल आपने फ़ी पे की है, कमाया कुछ भी नहीं, और उसके बाद में अगर आपको प्लेसमेंट सही मिल गया तो मे बी 50,000, 1 लाख कहीं से आपका पैकेज शुरू हुआ, तो ये पैसा आपको मिलेगा 30 डेज तक दूसरों का बताया हुआ काम उनके तरीके से, उनकी यूनिफॉर्म, उनके कपड़े जैसे उन्होंने बता रखे हैं वो पहन के, उनके माहौल में जाके, और वो काम का एक टुकड़ा आप करोगे। पूरा पूरा काम आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आजकल ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक सिंपल सा पीस ऑफ वर्क आपको दे देते हैं जो शुरू में आपको बड़ा कंफर्टेबल लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि आप कोई काम का टुकड़ा कर रहे हैं। अब वो काम कहाँ जाके क्या रिजल्ट दे रहा है वो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्रोसेस आपके लिए बोरिंग हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप किसी और करियर के लिए 15 साल पूरा दिए और कम से कम 15 लाख रुपए आपने दे दिए और पूरा 15 साल पूरे डेडिकेटेडली आपके चले गए, और यहाँ पे 15 महीने आपको देना पड़े, और अगर आप कम से कम 4 से 5,000 रुपये पर डे के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और काम कितनी देर करना पड़ रहा है? 1 से 2 घंटे, क्योंकि अच्छा ट्रेडर 8 घंटे बैठा नहीं रहता, 10-12 घंटे बैठा नहीं रहता। अगर वो इतनी देर बैठा है तो फिर बहुत अच्छा ट्रेडर बनेगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक एडिक्शन वाली बात आती है। तो स्टडी करने के लिए आपको टाइम चाहिए। एक होती है पैरेलल मार्केट स्टडी जो बाज़ार बंद होने के बाद में होती है ना, ओवरनाइट स्टडी बोलते हैं उसको। एक होती है रनिंग मार्केट स्टडी, कि बाज़ार में अभी जो कुछ भी चल रहा है, जो बदलाव आ रहे हैं उनको स्टडी कर रहे हो। तो उसको स्टडी करने के लिए अगर आपने स्क्रीन को घोड़ना छोड़ा और थोड़ा सा साइड में जाके लंच वंच करके बैठे आराम से, और फिर सारी चीज़ें तसल्ली से देखी, उसके बाद डिसाइड करके आए कि इस तरह के पैरामीटर होंगे वो स्टॉक में देखता हूँ, तो जब आप डिसीजन लेंगे ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं उन्होंने पैसा नहीं कमाया, हो सकता है वो 5-5 हज़ार, 15,000, 20,000 भी कमा रहे हों, लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है
कि वो जो 20,000 रुपये कमा रहा है वो कम से कम 80,000 रुपीज़ कमा सकता है, वो जो 5,000 कमा रहा है वो कम से कम 15 to 20,000 कमा सकता है, और वो भी आधी मेहनत में। क्योंकि असली मामला है फोकस का। फोकस क्या चीज़ होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना। जैसे बचपन में आपने खेल खेला होगा तो एक कागज पे धूप पड़ती है चारों तरफ बराबर बराबर, तो कुछ नहीं होता कागज को, लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, बिल्लोरी कांच से जब आप धूप को इकट्ठा करके एक जगह डालते हैं तो कागज जलने लग जाता है। कोई नई धूप या आग नहीं ले आए हम, सिर्फ फोकस की बात है, वही आग आपके अंदर है दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी, ये बहुत अच्छा करियर बन सकता है, सबसे अच्छा करियर बन सकता है। तो मैं सभी लोगों को ये बात कहता हूं, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, किसी भी जगह अपना करियर बनाने के सपने देख रहे हो, आपका चाहे जो बैकग्राउंड हो, चाहे जो एज हो, चाहे जिस एरिया में आप रहते हो, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आप आते हैं और सही तरीके से शुरुआत करके सही तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं बोल रहा हूं कि आप इसके लिए कभी नहीं पछताने वाले। और जिन लोगों की कहानी आपने सुनी है कि बर्बाद हो गए, वो यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आए थे, सट्टेबाजी के लिए आए थे, यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए आए थे। गैम्बलिंग में जो रिजल्ट होने चाहिए थे वो रिजल्ट उनको मिले। अगर आप इसको ईमानदारी से एक बिजनेस का इनपुट देंगे तो बिजनेस का ऐसा आउटपुट आपको देगा जो कहीं और नहीं दे सकता, क्योंकि सारे बिजनेस यहाँ से पैदा हो रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट का पैसा न मिले तो कहाँ फिर दुनिया में नंबर 1 होने वाली कंपनी खड़ी होती इंडिया के पास। रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, जो नाम हम बात कर रहे हैं वो सब कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हम सब लोगों का पार्टिसिपेशन है। हमारा पैसा जो पड़ा पड़ा घर में रेंग रहा हो, सड़ रहा हो, वो जब आके हमारी इकोनॉमी में लग गया तो इकोनॉमी ऐसे भागने लगी, है ना। जब आपको दिखता है कि राजीव गांधी सेविंग स्कीम, इक्विटी सेविंग स्कीम में अगर सरकार आपको स्टॉक में पैसा लगाने के लिए टैक्स में छूट दे सकती है, या आप म्यूचुअल फंड में ELSS लेते हैं, टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, तो आपको सट्टे बाज़ार में पैसा लगाने के लिए तो सरकार छूट नहीं दे सकती थी। तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ताकतवर चीज़ होती है तो उसका बुरा उपयोग ज़रूर होता है, वो चाहे आग हो, पानी हो, हवा हो। आग, पानी, हवा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उनके बगैर हम जी नहीं सकते, लेकिन इनके साथ खेलोगे तो ये आपकी जान ले लेंगे। आग घर जला देगी, हवा घर छत उड़ा देगी, और पानी ले डूबेगा पूरे गांव के गांव को। अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं करते, इसके साथ खिलवाड़ करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आग, पानी और हवा से हम रिश्ता तोड़ लें। तो दोस्तों, करियर बना सकते हैं डेफिनेटली आप, और आपको अगर इसमें आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको दूसरे कई सारे फ़ायदे होते हैं। कई सारे फ़ायदे कौन से? आपकी एक तो पूरी दुनिया की जानकारी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया की घटनाओं से आपको फ़र्क पड़ता है। दूसरा, जब खबर देखने से, टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से, मोबाइल देखने से पैसा मिले तो फिर मुझे एक दिशा मिल जाएगी। आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, क्योंकि आप सभी भाषाओं में जहाँ जो जानकारी मिलेगी, इंग्लिश में आप पढ़ोगे, लिखोगे, देखोगे, सुनोगे, सोचोगे, फ़ायदा होगा। फिर डिसीज़न मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। और अगर आप किसी भी स्ट्रीम के ट्रेनी हों, MBA हों, इंजीनियर हों, और इंटरव्यू में गए, और आप अगर जिस कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके डायरेक्टर्स के बारे में, उसके रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट और लोकेशंस के बारे में जानते हैं, तो बताइए आप उनको इम्प्रेस नहीं करेंगे क्या? तो डेफिनेटली अगर वहाँ 100 लोग बैठे होंगे तो आप जैसे 2 लोगों को चुनना उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग बाय बुक्स जा रहे हैं, किताबों के थ्रू बुकिश नॉलेज लेके जा रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज हो ही नहीं पाता। क्योंकि मैं खुद अपने समय में ये देखता था कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद में गिनती की 50 इंडस्ट्रीज़ के नाम, जहाँ जिनके एड वेड हमने देख लिए होंगे, थोड़ा कुछ इधर उधर नाम सुन लिए होंगे, वो जानते थे। 90% इंडस्ट्रीज़ के नाम भी हम उतना नहीं जानते थे, बाकी बातें तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए भी आपका स्टॉक मार्केट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी में अगर आपको थ्रिल चाहिए और एक अलग ही लेवल का, मतलब जो कभी बोर ना करता हो, ऐसा करियर चाहिए, तो स्टॉक मार्केट को ज़रूर एक ट्राई दीजिए, और उसमें मदद करेंगे हम आपकी। आप हमारे सेल्फ लर्निंग वीडियो कोर्स ले सकते हैं। 6000 की 10 स्ट्रेटेजीज़ हैं इंट्राडे के लिए, ऐसे ही 10 स्ट्रेटेजी का ऑप्शन का कोर्स है, इन्वेस्टमेंट का कोर्स है, स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है
कि आपके पास टाइम नहीं है, हफ्ते में महीने में एक दो घंटे का टाइम निकाल सकते हैं। आपने वहाँ पे देखा कि सबसे अच्छे शेयर जो नीचे आए हुए हैं उनको एक दो बार में इकट्ठा कर लिया, छोड़ दिया, 10 दिन 15 दिन बाद 5% 6% ऊपर बिक गए, साल भर में आपने पैसे को डबल कर लिया। ये स्विंग ट्रेडिंग है। मतलब आपके पास कितना समय है, आपको कितना समय देना है, आपको कितनी मेहनत करनी है, ये आप तय कर सकते हो दोस्तों। तो कोई अगर पूछता है कि स्टॉक मार्केट में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो फिर ये आप किससे पूछेंगे? जाइए सुपर स्टार इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखिए, वहाँ पे आपको दमानी जी दिखेंगे जिनका 75,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। आपको झुंझुनवाला साहब दिखेंगे जिनका 20,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। आपको वहाँ 500 करोड़ वाले ऐसे इंडिविजुअल्स दिखेंगे जिनके पास वो 500 करोड़ रुपया नेट रखा हुआ है, आज के दिन बेच के वो पूरा पैसा उड़ा सकते हैं। कहीं ऐसा बिजनेस में फंसा हुआ पैसा नहीं है जिन पे उनका पूरा अधिकार नहीं है। तो ऐसा पैसा एक एक इंसान ने बनाया, ऐसी एक स्टोरी नहीं है। आप ट्रेंड लाइन पे सुपर स्टार इन्वेस्टर पोर्टफोलियो जाके देखिए, आपको वहाँ पे कम से कम ऐसे 100 लोग तो सामने दिख जाएंगे। आपको उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर लिए हैं, कब कितने में लिए बेचे, कितना वैल्यू है, घटना बढ़ना सब दिखेगा। सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद सोचिए कि आपको स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है या नहीं बनाना है। speedearning.com, stockforexcourse.com पे जाइए, वेबसाइट विजिट कीजिए और जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड, ईलन मार्केट, ग्राफी सभी पे, फ्रंट पेज सभी पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर speedearning.com से ले रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी